हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग चल रहे हैं टारगेट बैच की तरफ, जिसका 2 चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो दोनों लेक्चर आप जाके देखिए, उन पर बहुत सारे सवाल और किस टाइप वैरायटी के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हर एक टाइप हमने क्या है कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, एक बार और बनाना चाहूंगा आप लोगों को कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके प्रिपरेशन में कोई बाधा ना आए। ठीक है, हमने सिंप्लीफिकेशन, शॉर्ट्स एंड इंडेक्सेस इन सब के सवाल ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इसके आगे। कहने का मतलब है, ध्यान से देखिए, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। ये क्या हो गया? हाँ, डेसिमल एंड फ्रैक्शन हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। क्या होता है डेसिमल एंड फ्रैक्शन? किसी को कोई आइडिया है? डेसिमल, डेसिमल का मतलब होता है हिंदी में दशमलव। डेसिमल एंड फ्रैक्शन ये नया चैप्टर है जिसको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। ठीक है जी, फ्रैक्शन कहने का मतलब है, हिंदी में बोला जाता है इसी को दशमलव। ठीक है, दशमलव और भिन्न। क्या होता है? और भिन्न। ये आपके सिंपल सा चैप्टर का नाम है, भिन्न। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो डिस्कशन करेंगे वो है डेसिमल के बारे में। क्या होता है डेसिमल? डेसिमल से या डेसिमल में जब कभी भी आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आता है क्या? डेसिमल जैसे ही देखते घबराहट होने लगता है क्या? तो आज के बाद घबराहट नहीं होगा। इस लेक्चर को शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखिए। ठीक है, इसमें भी आपके एक वीडियो में तो कंप्लीट होगा नहीं, अभी 2-3 वीडियो इस पर बनेंगे। ठीक है, सबसे बेसिक चैप्टर है ये। ठीक है, सबसे बेसिक। तो ध्यान से देखिए, मैं डेसिमल को बहुत बेसिक लेवल पे आपको समझाने जा रहा हूँ। अगर नंबर सिस्टम में देखा जाए तो डेसिमल को 2 टाइप से इसको डिवाइड किया गया है। कितने? 2 टाइप से। ध्यान से देखो, 2 टाइप से इसको डिवाइड किया गया है। ध्यान से समझते जाएंगे, 2 टाइप से इसको डिवाइड किया गया है। वो 2 टाइप कौन कौन से है? ध्यान से देखो। एक तो होता है टर्मिनेटेड। क्या होता है? टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड का मतलब ये होता है कि डेसिमल जो है आगे ना बढ़ पाए, एक जगह आके खत्म हो जाए। हिंदी में बोला जाता है इसी को शांत। क्या बोलते हैं? शांत डेसिमल। क्या बोला जाता है? शांत डेसिमल। और एक होता है नॉन टर्मिनेटेड। क्या? नॉन टर्मिनेटेड, जो डेसिमल टर्मिनेट ही ना हो, नॉन टर्मिनेटेड। कहने का मतलब इसी को बोला जाता है हिंदी में आसान। याद रखना, ये जो लेक्चर है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में कराया जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप हिंदी मीडियम को हो चाहे इंग्लिश मीडियम को हो, कहीं पे कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो, इसको समझते हैं कि टर्मिनेटेड क्या होता है और नॉन टर्मिनेटेड यानी कि आसान डेसिमल क्या होता है। आपने देखा होगा, जैसे कोई दशमलव जो है 0.3714 इस तरह से रहता है, और जहां तक जाने के बाद ये खत्म हो जाए, कुछ समय जाने के बाद, 2-3 डिजिट जाने के बाद ये चीज जो है खत्म हो जाए, इसी को बोला जाता है टर्मिनेटेड यानी कि शांत। ये बोलते हैं शांत हो गया, इसके आगे डेसिमल और आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कुछ डेसिमल आपने देखे होंगे जो कभी जितना भी डिवाइड कर लो वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है, जैसे 3, 7, 9, 8। ये जो डेसिमल का सिलसिला है वो चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, कभी खत्म नहीं होता है। इसी को बोला जाता है, जहां पर खत्म हो जाता है नंबर जो है वहीं पर ब्रेक हो जाता है, तो उसी को बोला जाता है क्या? टर्मिनेटेड, शांत। और अगर नॉन टर्मिनेटेड क्या होता है? जो खत्म ही ना हो, लास्ट तक चलता जाए, चलता जाए, चलता जाए। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटेड। आई होप के सवाल आप दोनों चीजें आपको समझ में आ गया होगा। सवाल तो हम आगे करेंगे। चलिए, इसके आगे हम देखते हैं। इसके आगे इसी को अलग अलग टाइप से फिर से डिवाइड किया गया। शांत तो शांत हो गया, शांत डेसिमल तो शांत हो गया जी। ये वाला जो शांत है वो तो शांत हो गया। अब जो शांत नहीं होता है उसको देखो, इसको अगेन 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। 2 टाइप से इसको फिर से डिवाइड किया गया है। तो क्या क्या है जो डिवाइड किया गया है? ध्यान से देखो। एक तो होता है नॉन टर्मिनेटेड रिपीटेड डेसिमल। क्या होता है? रिपीटेड। एक होता है रिपीटेड। क्या होता है?
रिपीटेड, जो कि बार बार एक ही नंबर क्या हो, रिपीट होता रहे। ये आपका रिपीटेड हो गया। एक होता है नॉन रिपीटेड। क्या होता है? नॉन रिपीटेड। ठीक है, नॉन रिपीटेड, जो कि रिपीट नहीं होता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा नंबर्स को, ध्यान से देखते जाओ, नंबर्स आपने देखे होंगे जो एक ही नंबर बार रिपीट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 0.3333, ये 3333 क्या होगा, बार एक ही नंबर क्या होगा, रिपीट होता जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि दो नंबर रिपीट हो जाए, जैसे 4 5 4 5 4 5, ऐसे करते करते क्या हो, रिपीट हो। या फिर तीन नंबर भी आपस में रिपीट हो सकते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, रिपीटेड नंबर। रिपीटेड नंबर, नॉन टर्मिनेटेड। ठीक है। अब दूसरा चीज कहने का मतलब है नॉन रिपीटेड। नॉन रिपीटेड का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर जो कि नंबर्स अपने आप में रिपीट नहीं होंगे, लेकिन ये टर्मिनेट भी नहीं होंगे। ध्यान से देखो, एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो 4 5 6 7 8 9, ये जाता जाएगा और कोई पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, कोई भी नंबर जो है रिपीट नहीं होगा। इसी को रहता है नॉन टर्मिनेटेड। कोई भी एक एग्जाम्पल उठा के आप रख सकते हो जो आपको पसंद आए। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, वो रिपीट नहीं होगा। ये एक ही नंबर बार रिपीट होता है और ये रिपीट नहीं होता है। आपने देखा होगा कि इसी को आप कैसे लिख सकते हो, इसी नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0. नहीं दिख रहा है क्या, दूसरे कलर से लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ अब दिखेगा। ये है 0.3 के ऊपर में बार, ऐसा नंबर देखा है। ये बार का मतलब क्या है कि वो नंबर जो है बार रिपीट हो रहा है, इसी को बोला जाता है रिपीटेड नंबर। हालांकि इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बनेंगे, अभी देखना बहुत सारे सवाल बनते जाएंगे। इसको भी आप लिख सकते हो, जैसे 4 5 रिपीटेड हो रहा है तो आप क्या करोगे, 0.45 के ऊपर बार लगा दो, तो यही होता है रिपीटेड। तो ध्यान से देखो, दशमलव जो है, डेसिमल जो है, एक तो टर्मिनेटेड जो टर्मिनेट हो जाता है, एक नॉन टर्मिनेटेड यानी कि आसान। इससे भी सवाल बनते हैं, शांत और आसान। ठीक है, इन दोनों से भी रेलवे में कई सारे सवाल बने हुए हैं, जो कि ग्रुप डी एनटीपीसी में बहुत सारे ऐसे सवाल कि नॉन टर्मिनेटेड इनमें से कौन सा है, या कौन सा ऑप्शन है जो कि नॉन टर्मिनेटेड है, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है टर्मिनेटेड है। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको मतलब समझ में आया कि नॉन टर्मिनेटेड और टर्मिनेटेड का मतलब क्या होगा, क्लियर है। अब चलते हैं सीधे सवाल में। अब फ्रैक्शन के जो सवाल रहेंगे तब मैं बताऊंगा फ्रैक्शन को किस तरह से डिनोट किया जाता है। अब फ्रैक्शन के सवाल कैसे बनेंगे, जब हम फ्रैक्शन करेंगे तो समझाऊंगा। अभी आप क्या करेंगे, डेसिमल से संबंधित जितने सवाल बनेंगे या बन सकते हैं, उन सारे सवालों को अभी डिस्कशन करते हैं। चलिए चलते हैं पहले सवाल की तरफ। देखो ध्यान से, पहला सवाल, क्या आपको प्लेस वैल्यू समझ में आता है? क्या प्लेस वैल्यू का कहने का मतलब यह है कि वो जो पर्टिकुलर नंबर है, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी नंबर हो, वो किस प्लेस पर लिखा हुआ है, किस प्लेस पर लिखा हुआ है। ठीक है, उसी को बोलते हैं प्लेस वैल्यू। फॉर एग्जांपल के मैं आपको समझाना चाहूंगी प्लेस वैल्यू एक्चुअल में होता क्या है। देखो ध्यान से, प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, हिंदी में बोला जाता है स्थानीय मान। अब जैसे कोई नंबर लिखा हो 1 2 3 4.2691, ऐसा अगर कोई नंबर लिखा हो और आपसे पूछा जाए, चलो नंबर को हम रिपीट नहीं करते हैं, अलग अलग नंबर लिखते हैं, 1 2 3 4.5 6 7 8 और 9। ठीक है, नंबर एक भी रिपीट नहीं किए हैं। अब ध्यान से आप मुझे देखकर बताओ कि 2 का प्लेस वैल्यू कौन सा है। 2 का प्लेस वैल्यू कौन सा है? 2 का प्लेस वैल्यू कौन सा है? तो सबसे पहले देखो, ये 2 कौन से स्थान पर आपको दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे सर ये जो 2 है ना, वो इकाई, दहाई, सैकड़ा कौन से स्थान पर है? सैकड़े पर है, यानी कि ये 200वां प्लेस पर है। इसी का क्या हो जाएगा, ये प्लेस वैल्यू हो जाएगा। जो भी नंबर है उसके आगे 2 जीरो चिपका दो।
ठीक है, 2 जीरो चिपका देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 200वां प्लेस पर लगा हुआ है। अब आपसे मैं पूछूं 1 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे 1 कौन सा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 1000वां स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, 1000वां स्थान पर है, ये कहने का मतलब है। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो 4 है वो कौन से प्लेस पर है, आप बोलोगे यूनिट प्लेस पर है। ये क्या है, एक यूनिट प्लेस पर लगा हुआ है। ये क्या है, यूनिट प्लेस पर है। तो इधर के सारे चीजें तो आपको पता है, यूनिट, फिर उसके बाद टेंस, फिर हंड्रेड, फिर थाउजेंड, यही होता है प्लेस वैल्यू कि वो जो पर्टिकुलर नंबर है वो कौन से प्लेस पर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ये जो 7 है उसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, बताइए क्या होगा जी उसका प्लेस वैल्यू। आप बोलोगे ये तो यूनिट की इधर तरफ है, तो सबसे पहले पॉइंट लगा लो। क्या लगा लो, पॉइंट लगा लो। पॉइंट लग गया, इसके बाद 7 लिखो, 7 लिख गया। उसके सामने कितना डिजिट दिखाई दे रहा है आपको, कितना डिजिट जो है दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो। ये हमने क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। उसके आगे यानी कि ये 6 और 7, 6 और 5, 2 है तो उसकी जगह में 0 लग दो। ये क्या है, इसका प्लेस वैल्यू बन जाएगा 0.007 इसका प्लेस वैल्यू बन जाएगा। अगर आपसे पूछे कि आप बताओ 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो जहां पर 8 दिखाई दे उसको चुपचाप ऐसे लिख लो, डेसिमल को लगा लो, और इसके बीच में कितना डिजिट दिखाई दे रहा है, 1 2 3, तो 3 जीरो चिपका दो। ये क्या हो जाएगा, इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 0.008। ठीक है जी, आई होप कि जितने भी मैंने आपको प्लेस वैल्यू समझाए हैं कि प्लेस वैल्यू होता क्या है, प्लेस मतलब जगह, उस नंबर का जगह कौन सा है, यही होता है प्लेस वैल्यू। आई होप ये जो सवाल है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब सवाल क्या पूछा है उसकी तरफ। ठीक है, ये आपको प्लेस वैल्यू मैंने समझा दिया बहुत अच्छे से। आई होप ये जो प्लेस वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं सवाल की तरफ। देखो जी सवाल क्या पूछा जा रहा है, राइट द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 6/8। आप ध्यान से देखो 6/8 में, ठीक है, 6/8 में 5 का प्लेस वैल्यू क्या है। आप बोलोगे सर 6/8 में तो कहीं 5 दिखाई ही नहीं दे रहा है, कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो इसको डिवाइड करो। सबसे पहले क्या जाएगा, 0 पॉइंट बार में जाएगा, ये जाएगा 8 सत्ते 56, ये हो जाएगा 8 सत्ते 56, 4 बचेगा, 8 पंचे 40। इसको क्या लिख सकते हो आप, 0.75 ऐसा लिख सकते हो क्या। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब दिखा आपको 5, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पर, मैंने क्या बताया, 5 जहां पर उसको एज इट इज रखो, डेसिमल को लिखो, इसके बीच में जितने डिजिट है उसके जगह में 0 लगा दो। यही क्या हो जाएगा, आपका प्लेस वैल्यू बन गया। तो 6/8 में 5 का प्लेस वैल्यू बोला गया था, तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या आ गया, 0.05। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसके ऊपर आ जाओ, तो ये है आपका 6/25, 6/25। तो सबसे पहले तो डिवाइड करो, तभी आपको मिलेगा 4 का 4, तो आपको कहीं दिखाई दे नहीं रहा है, तो सबसे पहले तो डिवाइड करो। ये जाएगा 25 दूने 50, तो 0.2, 25 दूने 50, 10 बचेगा, 25 चौक 100 आया क्या। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, जहां पर 4 दिखाई दे उसको ऐसे लिखो, डेसिमल लगाओ, और डेसिमल उस 4 के बीच में जितने डिजिट है उसकी जगह में क्या लगा दो, 0 लगा दो। यही क्या हो जाएगा, इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। इन दोनों का सम पूछा है, इन दोनों का सम, तो दोनों को अगर ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा, 0.09, यही हो जाएगा 0.09। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहेंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहेंगे, ये ऊपर में आ जाएगा 9, और डेसिमल को हम हटाएंगे। आप देखो डेसिमल कितने प्लेस में लगा हुआ है, 1 और 2, 1 और 2, तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा, यानी कि 9/100 क्या हो जाएगा, 9/100। ध्यान रखना है कि जितना डिजिट में डेसिमल लगा हुआ है नीचे उतने से ही क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। 2 डिजिट पर लगा हुआ है तो 2 0, 3 डिजिट पर लगेगा तो 1000, 4 डिजिट पर लगा रहेगा तो 4 0 हम लगाएंगे। ठीक है, तो 9/100 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ध्यान से, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया हुआ सवाल है, रेलवे का सवाल है। अभी आप देख पा रहे हो रेलवे में बहुत सारी भर्ती अभी आने वाले, सारे जो हम टारगेट में लेकर चल रहे हैं वो क्या है, रेलवे को भी टारगेट में रखा गया, साथ साथ व्यापम की भी जो तैयारी कर रहे हैं वो सब सवाल ऐसे ही आएंगे। ठीक है, हम टारगेट लेके चल रहे हैं व्यापम और रेलवे को। ठीक है, समझ में आ रहा है जी। आई होप कि सारे जो क्वेश्चंस है अभी आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल में देखेंगे
कि अगला सवाल कैसे बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ध्यान से देखो जी, आपको सिर्फ इसमें करना क्या है, सिर्फ ऐड ही करना है। क्या करना है सवाल में, व्यापम का सवाल आया हुआ है। ठीक है, खाली 2019 में सवाल आया हुआ है, पूछा गया है। ध्यान से देखो, इसको ऐड बस करना है और कुछ भी नहीं करना। बहुत ही सरल और आसान सवाल, इससे आसान सवाल कभी हो ही नहीं सकता है। इससे आसान कभी हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो ध्यान से देखेंगे और बनाएंगे सवाल को। सबसे पहले तो आप डेसिमल को फाइंड आउट करिए। यहां अगर कोई भी डेसिमल नहीं लगा है तो आप लास्ट में डेसिमल लगा सकते हैं। यहां पर 3 डिजिट में लगा हुआ है, यहां पर भी 3 डिजिट पे लगा हुआ है, तो यहां पर भी 3 डिजिट आप देख लीजिए। ठीक है, यहां पर भी आप 0 0 ऐसा लिख सकते हैं। देखो, डेसिमल के बाद आप जितना 0 लगा दो उसका कोई मतलब नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 1 के सामने जितना 0 लगाओ कोई मतलब नहीं है ना, वैसे ही 1 के डेसिमल के आगे जितना 0 लगाओ कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी, तो आप इसके आगे लगा सकते हो, डेसिमल है तो उसके पीछे कितना 0 लगा है उतना लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया जी? आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ऐड करते हैं। यूनिट वाले का यूनिट वाले साथ, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 7 है, तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 7 ही आएगा और कोई आंसर नहीं हो सकता। तो ये सी ऑप्शन तो आपका आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, लास्ट में 7 आना चाहिए। ठीक है, अब 0 7 और 7 और 1 8। ठीक है, 7 और 1 8, यहाँ तो डेसिमल के बाद कुछ है ही नहीं, 0 0 है। ठीक है, यहाँ 0 0 0 है। ठीक है, कितना आ गया 8 8 7 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो कहने का मतलब बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ठीक है, बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि लास्ट में कितना आना चाहिए 8 7। यहां पर भी 8 7 आ रहा है और यहां पर भी 8 7 ही आ रहा है। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगला को ऐड करने। तो ये 7 हो गया और ये फिर से 8 हो गया और 8 5 8 5 कितना हो जाएगा, ये 8 5 हो जाएगा 13। 13 का क्या हो जाएगा 3 और कैरी हो जाएगा 1। ठीक है, कैरी 1। अभी तक दोनों सही चल रहा है। फिर से ऐड करते हैं, फिर 7 और 1 8 हो गया, यहाँ 0 है, 8 5 13 हो गया, 13 और 1 14 हो गया, यानी कि 4 आना चाहिए। आंसर एक ही बचता है, 7 नहीं आएगा, आएगा तो 4 आएगा। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना है, अगर ऑप्शन आपको दिया गया है तो वो आप ही के लिए दिया गया है। ठीक है, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। हम यहां तक आए और हमको आंसर मिल गया कि कौन सा आपका आंसर होने वाला है। ठीक है जी, समझ में आया सवाल? आई होप कि सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने, ये रहा। चलिए जी, बनाएंगे कैसे बनेगा, बहुत ही सरल सवाल है, सीजीपीएससी 2018 में आया सवाल है। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो आप मल्टीप्लाई कीजिए 0.07 मल्टीप्लाई बाय 0.07। 7 7 49 आपने मल्टीप्लाई कर दिया होगा, 7 7 49। अब दिमाग लगाओ कि डेसिमल कहां लगेगा भाई, 2 डिजिट और 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगना चाहिए। तो 1 2 और 2 हम आगे लगा देंगे, यहां डेसिमल लग जाएगा। प्लस यहां पर देखो 7 7 49, यहां पर भी 49 हुआ, लेकिन डेसिमल कितने डिजिट पे लगेगा, डेसिमल कितने डिजिट पे लगेगा, ध्यान से देखो। डेसिमल जो लगेगा, एक डिजिट और एक डिजिट मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 2 डिजिट के बाद लगना चाहिए, कहने के बाद डेसिमल यहां लगेगा। और डिवाइड बाय पहले से क्या है 49.49। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.49 हो जाएगा, ये 4949 ये हो जाएगा। और डिवाइड बाय पहले से क्या है 4949। ठीक है, ये और ये कट जाएगा, सिर्फ डेसिमल के बारे में सोचना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, नीचे 2 डिजिट के बाद लगा हुआ था, ऊपर में 4 डिजिट लगा हुआ है, तो 2 डिजिट और 2 डिजिट तो खा जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बचेगा लेकिन 2 डिजिट। तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा होना चाहिए, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा होना चाहिए। यहां तो डेसिमल लगा ही नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। यहां तो डेसिमल है ही नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। ये सिर्फ सिंगल डिजिट के बाद लगा हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन, जो कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है। ध्यान से देखो, ये 2 डिजिट है, ऊपर में 4 डिजिट है, तो 2 डिजिट तो खा जाएगा, लेकिन 2 डिजिट तो बचेगा ना भाई, 2 डिजिट तो बचेगा ही बचेगा। समझ में आया? तो ऐसे बनाते हैं सवालों को, डेसिमल वाले सवालों के। ध्यान रखना, डेसिमल का चैप्टर जब तक खत्म होगा, आपसे डेसिमल का डर खत्म हो जाएगा। जब तक चैप्टर खत्म होगा, वैसे ही आपका डर भी खत्म हो जाएगा डेसिमल से। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बनाओ जी, कैसे बनेगा ये सवाल, बहुत ही सरल और बहुत ही आसान सवाल है, इससे सरल आसान हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आया हुआ भी सवाल कहां में है, ग्रुप डी में। ठीक है, ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है 2018 का। बताओ जी कैसे बनेगा सवाल, कैसे बनेगा सवाल। ठीक है, गर्मी बढ़ गया है, गर्मी बढ़ गया है। ठीक है, ध्यान से देखो,
देखो ये क्या है 0.3, अब सभी में क्या दिखाया 3 3 3, ऑप्शन में सभी में 3 दिखाई दे रहा है। आप क्या लिख सकते हो, इसको 3 हमको लगाना है, 3 मल्टीप्लाइड बाई यहां पर 3 है और यहां पर पहले से 1 है, इसको वैसे भी तो लिख सकते हो 3 डिवाइड बाय, ये डेसिमल को जब हटाओगे नीचे एक और जीरो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा बताओ, एक और जीरो बढ़ जाएगा। अब इसी जो है डिवाइड बाय में क्या है 1 0 0 4 जीरो है, तो आप इसको लिख सकते हो 3 डिवाइडेड बाय 10 का पावर 4 आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 10 का पावर 4। ये 4 जब जब ऊपर चला जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, कहने का मतलब -4, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। मेंटली इस सवाल को किया जा सकता था, इसके लिए पेन कॉपी पकड़ने की कोई भी जरूरत नहीं था। 3 यहां पर दिखाई दे रहा है पावर में, एक डेसिमल यहां लगा हुआ है तो 4 ही होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, और कोई आंसर हो ही नहीं सकता है, मेंटली किया जा सकता था। चलिए अगला सवाल देखिए, यह है सीजी व्यापन 2017 का सवाल है, बताओ जी कैसे बनेगा सवाल। दिखने में बहुत भयानक और खतरनाक दिख रहा है ये सवाल, ठीक है, व्यापक में पूछा गया सवाल था और बहुत ही दिखने में ना ऐसा लग रहा है कि भाई कैसे बनेगा ये सवाल, समझ नहीं आता, दिमाग गुल हो जाता है। लेकिन आपसे एक शब्द लिख दिया गया यहां पर सवाल में, उसी शब्द को समझना है। आपसे पूछा गया अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अनुमानित मान क्या होगा। कहने का मतलब है एग्जैक्ट आपको कैलकुलेट करना ही नहीं है, क्या करना है, एग्जैक्ट कैलकुलेट करना ही नहीं है, आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो डिजिट को काउंट कर लो, कितने डिजिट का डेसिमल है, यहां 3 है, यहां 3 है और यहां 3 दिखाई दे रहा है, कहने के मतलब 9 डिजिट आया। यहां पर देखो यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां पर 2 है, तो एक डिजिट का जीरो जो है नीचे लग जाएगा, बाकी बात खत्म, ठीक है। तो हम 667 है ना, 167 को अप्रोक्सीमेटली 170 के पास है, हम अप्रोक्सीमेटली लिख लेते हैं 170, ठीक है। डेसिमल हटा दिए, डेसिमल हटा दिए, ऊपर में 9 डिजिट और नीचे में, तो हम यहां पर जीरो लगा देंगे, बात खत्म कर देंगे, ठीक है। ये देखो 0.833 ऐसा लिखा हुआ है, तो हम भी इसको ले लेते हैं 830, ठीक है, ठीक है, या फिर 840 ले लो, ज्यादा सही रहेगा। क्या लेते हैं 840 ले लेते हैं, आप 830 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक को हमने बढ़ा दिया, दूसरे को भी बढ़ा दिया, तीसरे को कम कर देते हैं, कितना मिल जाएगा 330 कर लेते हैं इसको, 330, ठीक है जी, डिवाइड बाय। अगला देखते हैं कि 222 इसको लिख लेते हैं 220 लिख लेते हैं। हम सिर्फ अप्रोक्सीमेशन लगा रहे, आसपास की ऐसी वैल्यू जिसको कैलकुलेट करना आसान हो। यहां पर देखो इसको 670 कर लें, इसको 670 कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय यहां पर 25 आना चाहिए था, लेकिन मैं पहले ही बोला यहाँ 3 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट, यहाँ पर 1 डिजिट कम हो रहा था, तो हम क्या करेंगे इसी को 0 कर देंगे, तो कहानी समाप्त हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये 0 से 0 तो कैंसिल हो गया, 11 से कर जाएगा, 11 दूने 22 और 11 तिया 33, ठीक है। लगभग 67 है, तो 17 चौक 68 होता है, लगभग इसको काट लेते हैं 4 बार में, ठीक है, लगभग इसको काट लिया हम लोग 4 बार में काट दिए, ठीक है। 4 से वैसे भी कर जाएगा ये, ठीक है, 4 से कर जाएगा, तो हम 4 दूने 8 कर लेंगे, या फिर इस काम करते हैं, ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसको नहीं काटते हैं, क्यों नहीं काटते हैं, क्योंकि 4 से ये 8 से कटेगा नहीं, ठीक है, ये 2 बार में था, ये 4 बार में, तो 4 से पहले काट लेते हैं इसको, ठीक है, 4 दूने 8 और 4 एकम 4। अब दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें 2 ही बचा है, तो 21 दिया हो जाएगा आपका 63, और डिवाइड बाय कितना बचा इधर 25 दूने 50, 25 दूने 50, ठीक है जी। अगर यहां पर देखा जाए ध्यान से, तो इस जीरो को, कहने का मतलब है ये जो जीरो है इसको मैं हटाना चाहूं, इसको मैं हटाना चाहूं, इसको मैं हटा लेता हूं अपने से, और क्या कर लेता हूं यहां पर डेसिमल लगा लेता हूं, ठीक है। एक जीरो जैसे ही हटाऊंगा ऊपर में क्या लग जाएगा डेसिमल। अब 5 से इसको डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा, 5 से जैसे ही डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूने 10 हो जाएगा, ठीक है, 5 6 30। कहने का मतलब जो हमारा आंसर लेके आया है वो कितना है 1.26, कितना आया 1.26, कितना आया 1.26। किसके सबसे करीब है, इसके करीब तो नहीं है, इसके करीब भी नहीं है, इसके करीब भी नहीं है, सबसे ज्यादा जो करीबन दिखाई दे रहा है वो है आपको 1.25, यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं अप्रोक्सीमेशन को सॉल्व। अप्रोक्सीमेट लगाना होता है जब सवाल में आपको एग्जैक्ट नहीं निकालना है, तो अप्रोक्सीमेट का फंडा लगा देंगे। समझ में आया सवाल, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है।
आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कमेंट करते रहिएगा ताकि हमको भी समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या होगा, इसको मेंटली किया जा सकता है, बहुत ही सरल सवाल है। एलपी टेक्नीशियन 2018 में आया हुआ सवाल है। एलपी का फॉर्म भर लिया आप लोगों ने, आई होप कि भर लिया होंगे। एलपी टेक्नीशियन 2018 में आया हुआ सवाल है। पूछा जा रहा है 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। आप बोलोगे सर 1 मीटर में कहां, मीटर तो छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है। तो आप बताओ कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। आप बोलोगे 1000 मीटर होता है। तो वही बोलना चाह रहा हूं कि अगर 1 मीटर का निकालना हो तो क्या करेंगे, इस 1000 को इधर ले जाएंगे तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 1000 किलोमीटर, यही होगा। तो 1 मीटर में कुल कितने हो जाएंगे, 1 बाई 1000। यहां से कौन सा ऑप्शन आएगा, देखो ध्यान से, अगर 3 जीरो दिखाई दे रहे हैं तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा रहना चाहिए। ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, एक ही ऑप्शन है 3 डिजिट में जो डेसिमल लगा हुआ है 0.001। ठीक है, यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी नहीं होगा। समझ में आया सवाल। आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, ध्यान से बनाओ 7 नंबर का सवाल। बताओ जी कैसे बनेगा सवाल, कैसे बनी सवाल आ रहा है समझ में। ऐसा है डेसिमल का खेल, डेसिमल आपको समझना पड़ेगा क्योंकि डेसिमल से एग्जामिनर थोड़ा कठिन बनाता है। उनको लगता है कि बच्चे डेसिमल में फंसेंगे, लेकिन आप मेरे पास पढ़ रहे हो तो डेसिमल में आपको फंसने नहीं दूंगा। ठीक है जी, चलिए देखेंगे सवाल को कैसे बनेगा। सीजीपीएससी एसीएफ 2017 का सवाल है। बताओ जी कैसे बनेगा सवाल, किस तरह से बनेगा। गर्मी बहुत बढ़ गया है, ठीक है, बहुत गर्मी लग रहा है। चलो 7 देखो। सबसे पहले तो आप मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करने से पहले हम डेसिमल को देख लेते हैं। यहाँ 2 डेसिमल के बाद लगा हुआ है, 2 डिजिट के बाद लगा हुआ है डेसिमल, यहाँ 4 डिजिट के बाद लगा हुआ है। तो अगर डेसिमल में हटाना चाहूं तो 4 और 2 6 होता है, 4 और 2 6 होता है। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 162 है ना, 162। तो 162 को इसको हम मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर क्या लिखेंगे बताओ। ऐसे सवालों में क्या होता है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 6। देखो आप इसी को क्या करोगे, डिवाइड बाय करोगे। डिवाइड बाय मैंने बताया कि जितना डिजिट के बाद लगा हुआ है डिवाइड बाय 0 लगता है, तो यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ 1000 हो जाएगा, यहाँ 1000 हो जाएगा, यहाँ 4 जीरो लगेगा, सर यहाँ पर 10,000 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 जीरो लगेगा, यहाँ पर 2 जीरो, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि आंसर यही आएगा। आंसर सभी जगह सेम दिया गया है, सभी जगह 6.48 दिया गया, तो 648 ही आएगा। कितना आएगा, 648 ही आएगा और कुछ आने की गुंजाइश ही नहीं है। मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर क्या है, 6 है। अब सभी में देखो 6.48 है, 2 डिजिट के बाद लगाया हुआ है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो 2 डिजिट के बाद इसको डेसिमल देना है तो -6 में से 2 डेसिमल देना पड़ेगा, 2 डेसिमल देना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे 6.48, 2 को अगर दे दिए, 6 में से 2 दे दिए तो बचा कितना, आप बोलोगे सर 4 बचा। तो यही तो आपका करेक्ट आंसर होगा, और कुछ हो सकता है क्या, और कुछ नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा आया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सरल, बहुत ही बेसिक और सबसे आसान सवालों में से एक था ये। ठीक है जी, समझ में आ रहा है सवाल। आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, आगे बढ़िए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए हाँ बताओ जी, बहुत ही सरल सवाल है, आरपीएफ एसआई का सवाल है। देखो आरपीएफ एसआई में पूछा गया था 2019 का ये सवाल है, बहुत ही सरल है। अब देखो यहां पर भी आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ध्यान से देखो 65 चौक 260 ही आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता है। ठीक है, कितना आ जाएगा, आप 4 को 65 से मल्टीप्लाई करो, 4 पंचे 20 हो गया। ठीक है, और 4 6 क्या 24, 24 और 2 26, मैं बताया 260 आएगा ही आएगा। अब सीधा डेसिमल का बात है, डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगेगा। आप बोलोगे सर यहाँ 3 डिजिट दिखाई दे रहा है, यहाँ 1 डिजिट दिखाई दे रहा है, तो टोटल तो 4 डिजिट के बाद लगना चाहिए। तो 1 2 3 और चौथा कहाँ आएगा, 0 लगा देंगे और यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, तो कितना आएगा 0.026 इसका करेक्ट आंसर होगा। कहने के मतलब एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं किए हैं दोस्त, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई किए हैं। 65 गुना 4 260 होता है, 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगना था, तो 1 डिजिट और ये 2 डिजिट, ठीक है 1 डिजिट सॉरी 3 डिजिट,
तो 4 डिजिट के बाद टोटल डेसिमल लगना था, 1 2 3 पहले से था, एक जीरो हमको लगाना पड़ा क्योंकि 4 डिजिट के बाद लगाना है। तो आंसर क्या जाएगा 0.026 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आई होप कि सवाल आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने। हाँ, साइंटिफिक वैल्यू आपको समझना है। देखो अभी तक आपको नहीं पता होगा कि साइंटिफिक वैल्यू या फिर वैज्ञानिक पद्धति में अगर डेसिमल को लिखना होता है तो किस तरह से लिखते हैं। ध्यान से देखो, साइंटिफिक वैल्यू में लाने के लिए किसी भी एक डिजिट तक आपको डेसिमल को पहुंचाना है, किसी भी एक डिजिट तक। कहने का मतलब यह है यहां से लेकर किसी एक डिजिट तक आपको डेसिमल को पहुंचाना है, मतलब 5 तक पहुंचाना होगा। तो आप 5.7, ठीक है, 5.7 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर क्या लिखोगे। सबसे पहले काउंट करो कितना डिजिट बाद लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, जिसमें से कहां तक पहुंचाना है डेसिमल को, 6 डिजिट तक। 1 2 3 4 5 6 डिजिट तक पहुंचाना है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 6, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना कि साइंटिफिक वैल्यू का मतलब ये होता है, मानक रूप का मतलब क्या होता है, किसी भी एक नंबर के बाद, एक डिजिट के बाद डेसिमल को पहुंचाना। एक डिजिट के बाद, दो नहीं, सिर्फ एक डिजिट के बाद डेसिमल को पहुंचाना, यही होता है साइंटिफिक वैल्यू डेसिमल का। समझ में आया सवाल? आई होप कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने ये, दशमलव के 3 अंकों तक का सही मान क्या होगा। पक्का इसमें आप लोग गलती करोगे, डेफिनेटली मुझे यकीन है आप पर कि आप इसमें पक्का गलती करोगे। बताओ क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर, बताइए जल्दी से, जल्दी बताओ। आप अगर देखोगे तो जल्दी से अगर आपको आंसर मारना होगा तो क्या मारोगे, ये आंसर टिक मारोगे, आप आगे बढ़ जाओगे। लेकिन बता देता हूं, आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में सवाल आया था, एग्जामिनर को पता था कि बच्चे गलती करेंगे, इसी को टिक मार के, लेकिन वो गलत आंसर है। अब बताओ कैसे गलत आंसर है। ध्यान से देखो क्या पूछा गया है आपको। पूछा गया है आपको जो आंसर में या क्वेश्चन में, वो पूछा है दशमलव के 3 अंकों तक का सही मान क्या होगा। आपको सवाल में ये दिया गया है, ठीक है, दिया गया है 0.000669 ठीक है, ये आपको दिया गया है। दशमलव के 3 स्थानों तक निकालना है। भाई दशमलव के 3 स्थानों तक निकालना है तो ये तो भाई कितने स्थान दिखाई दे दिया, दशमलव के 3 6 डिजिट तक दे दिया, दशमलव के 3 और 2 5 डिजिट तक दे दिया। तो ऑप्शन तो एक ही बचता है ना, ऑप्शन एक ही बचता है सी, जो दशमलव के 3 स्थानों तक दिया गया है। दशमलव के 3 स्थानों तक 0.001, कहानी समाप्त। भाई इस डेसिमल को मुझे अगर यहां लाना है, ठीक है, दशमलव के 3 डिजिट तक होना चाहिए बोला है, तो 0.0 यहां पर कोई ऐसा नंबर होगा और यहां पर डेसिमल लगेगा। तो कहने का मतलब यहाँ 2 जीरो तो है, दिख रहा है, ये 2 जीरो तो है, ये 1 की जगह क्या हो जाएगा। आप ध्यान से देखते जाओगे कि 0.256 ऐसा कुछ लिखा रहता है। तो आप क्या करते हो, आप ये करते हो कि लास्ट वाला हटा देते हो और पहले वाला में 1 बढ़ा के लिख देते हो, 1 बढ़ा के लिख देते हो, यही आंसर होता है। तो हमने तो भी वही किया भाई, अगर इन सबको हटाना है तो 0 से 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 1 बढ़ाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो आंसर यही तो हो जाएगा दोस्त, और क्या ही होगा बताओ। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। डेसिमल में जब बहुत सारा नंबर आ जाता है और पीछे के नंबरों को जब हटाना होता है तो उसके पहले वाले में 1 जोड़ देते हैं, तो आपका वो आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है जी, ये सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सवाल समाप्त। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए आगे के सवाल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ग्रुप डी के सवाल है, 2018 में हुआ है, इसको आप एक बार ट्राई करिएगा, बहुत ही सरल और आसान सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे आगे 11 नंबर के सवाल से। चलो ठीक है, बाय।